अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 9th ऑफ अगस्त 2023 एंड इट इज वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज KC 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 41,000 सॉरी 47,322 की। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 48,334 का। मार्केट ने आज के दिन जो है अपना लो लगाया 47,262 का। क्लोजिंग दी मार्केट है तकरीबन 48,227, तकरीबन 797 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई। 180 मिलियन राउंड अबाउट जो है शेयर का काम KC 100 इंडेक्स में देखा गया। आज जो है अगर हम लोग कैंडल की बात करते हैं तो अच्छी कैंडल हमें देखने को नजर आई। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स जो है पैटर्न बना आज के दिन। और मजीद अगर हम लोग मार्केट को थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में देखें कि मार्केट ने किया क्या है। आज रिसेंटली मार्केट ने तकरीबन अपना हाई लगाया था 49,000 और 400 के राउंड अबाउट। उसके बाद मार्केट ने करेक्शन ली। करेक्शन के बाद जो है मार्केट नीचे आ गई। तो करेक्शन ली मार्केट ने और फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ से मार्केट ने तकरीबन 49,421 का हाई लगाया। फिर उसके बाद इस मूविंग एवरेज को मार्केट ने जो है ब्रेक किया और नीचे आ गया ये। फिर मार्केट ने इसी को जो है एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने जो ही अपना आज ब्रेकआउट दिया 48,111 का। तो काफी यानी कि बेहतर साइन है कि मार्केट ने वापिस अपनी पोजीशन जो है वो गेन कर लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मार्केट की सपोर्ट है 47,000, तकरीबन 48,000 के राउंड अबाउट। और फिलहाल मार्केट की जो करीब करीब रेजिस्टेंस होगी वो 48,500 से लेकर तकरीबन 49,300 के राउंड अबाउट जो है यानी यही लेवल होंगे मार्केट के। और इंशाल्लाह जो ही मार्केटिंग लेवल को क्रॉस करेगी फिर मार्केट जो है वो नए हाईस बनाने की तरफ जो है वो जाएगी। यानी फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का कम अज कम 50,000 के राउंड अबाउट जो है वो हो सकता है। आज ही आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। इमरान साहब है कराची से, आपने पूछा टुडे आवर PPL एट टुडे पर PPL 73.25 शुड मोर एट टुमारो और वेट और अलर्ट। आज ही सर इसकी भी देखें कितनी जबरदस्त कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। आज 5.91% ऊपर गया और कल इंशाल्लाह कल अगर ये ब्रेक कर देता है अपना जो है खास तौर पर लेवल ऑलमोस्ट जो है या आने वाले दिनों में 80 रुपीज क्रॉस कर देता है तो फिर इंशाल्लाह काफी जो है PPL बेहतर होने के चांसेस हैं। तो फिलहाल आप कोशिश करें इसको फिलहाल होल्ड ही रखें, अभी इसको ना बेचें। ये आप साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि हमको PPL होल्ड केमिकल मिजान बैंक स्टॉप लॉस प्लीज होल्ड और सेल। सर फिलहाल तो ये हमको हो गया PPL हो गया, ये तो रखने वाले स्टॉक हैं ये। बाकी लॉट कैम और आपने ये नहीं बताया कि लॉट कैम आपने किस रेट पर जो है वो लिया हुआ है ये। ये भी शेयर किया करें। फिलहाल लॉट कैम का जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 26 रुपीज के राउंड अबाउट है। फिलहाल इसको भी बेचना बनता नहीं है ये। जी बाकी आपने MBZ जो है ये पूछा। MBZ एंड यहाँ पर इसकी एब्रीवेशन ये है शायद ये मिजान बैंक आप पूछ रहे हैं। मिजान बैंक सर फिलहाल होल्ड ही रखेंगे। गजनफर साहब कह रहे हैं कि प्लीज रिव्यू रिफाइनरी स्टॉक। रिफाइनरी सर बेहतर है अगर आपके पास NRL अटक रिफाइनरी PRL पड़ा हुआ है तो बेहतर ये है कि आप इनको होल्ड रखेंगे। जी असद महमूद साहब है, आपने काफी ऑडियो भी भेजी, उसको चले मैं बाद में सुनूंगा। इतना लंबा चौड़ा मैसेज किया। आप कह रहे हैं कि मेरे दोस्त वाले के पास अबाउट टैली आपने लिया हुआ है 8.48 का ही और फिलहाल सर ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 7.9 जी। आप आगे पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द टेली कार्ड एंड लोड्स मैक्सिमम टारगेट प्राइस, इज इट विजिबल टू होल्ड बोथ स्टॉक एज देयर इज न्यूज़ दैट मार्केट विल बी गोइंग डाउन 46.4 and is there any impact of result towards holding both stock। जी टैली आपने 8.48 सर फिलहाल तो ये आपके रेट से नीचे और इसी लेवल पर ये रेजिस्ट कर रही है जो आपको नजर आ रहा है ये। तो पहले टैली जो है यहाँ पर आ गया था अप्रैल 2022 को इस लेवल से नीचे। अब इसी लेवल के पास यानी कि इसको बार बार रेजिस्ट कर रहा है और इंशाल्लाह किसी भी टाइम ये 9 रुपए का ब्रेकआउट देगा तो अगला टारगेट इसका फिर 12-13 रुपए का बनेगा। तो बेहतर ये कि फिलहाल आप इसको होल्ड रखें। जो आपको ये खबरें सुना रहे हैं कि मार्केट ने नीचे आना है तो आप इन रूमर्स पर ना जाया करें, प्रॉपर टेक्निकल्स पर काम किया करें ये। और इसी तरह लोड्स लिमिटेड भी आप देखें कितने अरसे से ये स्क्रीन वाली जो लाइन आपके सामने नजर आ रही है इससे नीचे नीचे ट्रेड कर रहा था। अब ऑलमोस्ट इस लाइन के करीब पहुंच गए। ये इसके ब्रेकआउट लेवल है यहाँ पर। थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस होगी और इंशाल्लाह जो ही अच्छे वॉल्यूम मिलेंगे और ये 8.5 रुपए को क्रॉस करेगा तो फिर ये काफी तेज हो जाएगा ये। आज जी खलील अहमद साहब कह रहे हैं कि वेव्स का रिव्यू दे दें, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है। जी वेव सर अभी काफी नीचे है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी बेहतर है। थोड़ा सा इसको टाइम लगना है, ये भी तकरीबन 8.43 का इसका ब्रेकआउट है।
जिस टाइम भी ये अपने ब्रेकआउट से बाहर निकला तो इंशाल्लाह जो है ये काफी बेहतर हो जाएगा। अभी अगर आपके पास पैसे हैं तो 8 रुपए से नीचे नीचे इसको एकोमोलेट करेंगे। जी सैयद दाऊद साहब है मदीना मनवरा से, आपने पूछा कि कोलगेट का बाइंग रेट, आपने पूछा ये जी कोलगेट सर फिलहाल ट्रेड कर रहा है ये तकरीबन ऑलमोस्ट 100 378। इसके दो ऑप्शन है, ये या तो ये आ जाए तकरीबन 1100 पर, फिर आप इसको ले सकते हैं, या ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 1575 पे, तो भी इसको बाय किया जा सकता है ये। जी राशि साहब है कराची से, आपने हमको 85 रुपए का लिया हुआ है और जीडीसी लिया हुआ है और पीएसओ लिया हुआ है सर। ये फिलहाल जो है आपको काफी बेहतर जा रहा है और जीडीसी भी काफी बेहतर जा रहा है, आपके रेट से ये काफी बेहतर है ये तो। और इसके अलावा पीएसओ ट्रेड कर रहा है 129 पर, तो बेहतर ये है कि फिलहाल जो है पीएसओ सिर्फ आपके रेट से नीचे है, लेकिन ये भी एक दफा अपने ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट कर चुका है ये। तो बेहतर ये है कि फिलहाल जो है आप इनको जो है होल्ड करके रखें जब तक मार्केट फिलहाल बेहतर है। अभी मार्केट के नीचे आने के चांस थोड़े कम है, तो बेहतर ये है कि फिलहाल आप इनको होल्ड रखें ये। जी इमरान खान साहब हैं, आप कह रहे हैं कि डबल शेयर को करंट रेट पर बाई किया जा सकता है। जी सर, डबल शेयर को फिलहाल थोड़ा सा सब्र कर जाए, इसको क्रॉस करने दें। तकरीबन जो है इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 12 रुपए के राउंड अबाउट, जब 12 रुपए से ऊपर आ जाए या आने वाले दिनों में ये 10 रुपए से नीचे आ जाए तो तब लिया जा सके। जब लेंगे तो फिर आपको स्टॉप लॉस टिप भी बताया जाएगा। जी इफ्तार साहब है कराची से, आपने पूछा कि आपके पास लाल पीर पावर के स्टॉक हैं ये। जी तो एंड इट अनाउंस ₹15 डिविडेंड, व्हाट प्राइस आई शुड सेल इट और व्हाट प्राइस शुड आई बाय एफएफबीएल और एसपीडब्ल्यू। जी सर, इसने अगर अनाउंस किया हुआ है तो अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो फिर तो आप इसको होल्ड रखें। इसकी जो एक्स डेट है वो यहाँ पर तो 21/8 आ रही है ये। तो अगर आप इसका डिविडेंड लेना चाहते हैं तो फिर तो इसको होल्ड रखें। अगर आप डिविडेंड नहीं लेना चाहते तो जब ये एक्स होगा उससे 2-3 दिन पहले आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। जी बाकी एफ एफ बी एल जो है, आप कह रहे हैं कि किस रेट पर लिया जाए एफ एफ बी एल को, बिल्कुल जब तक ये 15 रुपए से नीचे है इसको लिया जा सकता है। सेफ पावर जो है ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 21 रुपए का। ये थोड़ा सा ऊपर निकल गया है, ये अगर आ जाए आने वाले दिनों में 20 रुपए से नीचे तो फिर इसको लिया जा सकता है ये। सियाज साहब है नौरवाल से, अल शहीर का आपने पूछा कि रिव्यू दे दें। अल शहीर सर जो है ये थोड़ा सा जो है स्लो स्टॉक है, बेहतर ये है कि इसकी जगह आप कोई और स्टॉक ले लेंगे। जी शाद बानू साहब है, आप कह रहे हैं कि शाद साहब बनू से कह रहे हैं कि ट्रीट का राइट शेयर खरीद लूं और ये कब खरीदूं, मेरे पास कुछ ट्रीट के शेयर है। आज सर आप देख रहे हैं अगर राइट शेयर और रेगुलर शेयर के प्राइस में आपको कुछ 4-5 रुपए का फायदा हो रहा है तो आप भरें, अदरवाइज इसको ना लेंगे। जी नेक्स्ट जो है वजाहत रजाक साहब कह रहे हैं कि सरल का रिव्यू जो है, सरल राइट शेयर दिए हुए हैं, रिव्यू प्लीज। सरल सर देखिए राइट शेयर इसने दिए हुए हैं, लेकिन वही वाली बात कि राइट शेयर भरने के बाद आपको ये कितने का पड़ेगा, क्या ये रेगुलर शेयर के बराबर पड़ेगा, तो फिर ना लें। अगर आपको ये सस्ते पड़ जाए 5-10 रुपए तो फिर तो आप ले सकते हैं। अमजद साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि PICT का जो है वो रिव्यू दे दें, आपने 147 का बाई किया हुआ है। सर फिलहाल तो जो है आपके रेट से ये बहुत नीचे है, बेहतर ये कि यहाँ पर आप थोड़ा सा एवरेज कर लें इसको। जी मैडम है DI खान से, आपने पूछा कि PPL कहाँ तक जा सकता है, DGKC मैंने लिया है 57 का। जी मैडम PPL जो है ये जा सकता है, इसके काफी चांसेस हैं PPL के और OGDCL के, खास तौर पर कि ये पहुंच जाएंगे ऑलमोस्ट 100 रुपीज से PPL ऊपर ऊपर। और इसी तरह DGKC के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये आने वाले दिनों में जो है ये अपना ब्रेकआउट के करीब पहुंचा हुआ है, 62 रुपीज का इसका ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर अनकरीब जो है ये DGKC जो है ये पहुंच जाएगा ये। तो इसलिए अगर आपके पास PPL और OGDC DGKC पड़ा हुआ है तो बेहतर ये है कि आप इनको होल्ड ही करके रखें। ये था हमारा आज का सेशन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।